हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों, हम RS अग्रवाल की सीरीज़ करने वाले हैं और RS अग्रवाल में हम परसेंटेज चैप्टर करने वाले हैं। परसेंटेज चैप्टर में हम 60 तक कर चुके हैं और 61 से लेकर 80 तक आज हम करने वाले हैं। तो बिना देरी करे चलते हैं क्वेश्चन 61 की तरफ। ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, यानी 100 पे पहले 20 की वृद्धि की जाए, यानी आपका हो गया 120। फिर कह रहा है तथा परिणाम संख्या में पुनः 20 की वृद्धि कीजिए, यानी इस पे फिर 20% की वृद्धि। तो इसका 10% 12, तो इसका 20% कितना हो गया 24। तो ये जुड़ गया इसमें, ये हो गया 144। तो बोझ रहा है तो कुल वृद्धि कितने परसेंट हुई, यानी 100 से पहले कितनी होगी अब ये 144, यानी 44% की आपकी वृद्धि होगी। तो 44% आपका सी में दे रखा है, तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा। इसे अगर दूसरे तरीके से करें तो कैसे कर सकते हैं, तो आप जैसे वृद्धि कहे तो 20 + 20 कितना हो गया आपका 40, और फिर करेंगे दोनों की गुणा बटे 100, तो आपका ये 4 और आ गया। तो ये 4 और जोड़ देंगे इसमें, यानी आपका 44%। ऐसे भी कर सकते हैं हम, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन आगे 62 की तरफ। 62 में कह रहा है जोसेफ की आय में 10% की कम कर दी जाए तो उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कमी इधर, तो वृद्धि के लिए इसमें से घट जाएगा, यानी 1/9, और 1/9 की वैल्यू 11 से ही 1/9%। और ये आपका दे रखा है बी में। चलते हैं क्वेश्चन 63 की तरफ। 63 में कह रहा है एक संख्या में से 600 के 75%, तो जो है 600 का 75% की वैल्यू 3/4 का 2/3 घटाने पर जो है 320 प्राप्त हो रहा है, यानी x में से घटाएंगे तो 320 प्राप्त होएगा। तो वो संख्या बतानी है, तो 4 से काट देंगे हम 150 बार, और 3 से काट दिया हमने 50 बार। 50 दूनी 100 और 100 तिया 300, यानी x - 300 बराबर 320। यहाँ माइनस का इधर जाके प्लस का, तो x बराबर ये 300 इसमें जुड़ गया 620। ये आ गया आपकी संख्या, और ये दे रखा है आपका बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है आपको फलों के मूल्य में 30% की कमी कर देने पर, पहले यानी 100 थी, उस पर 30% की हमने कमी कर दी, यानी आपका कितना बच गया 70। उसकी बिक्री में 40% की अधिक हो जाती है, इसकी बिक्री जो है, तो 40% की वृद्धि। तो इसका 40% निकालेंगे, 7 चौक 28, यानी कितना हो गया 98। तो पहले आपका 100 था, अब 98 हो गया, यानी 2% की कमी हो गई, और 2% की कमी दे रखी है आपको इसमें डी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी जो खर्च ना बढ़े। तो 40% की वृद्धि है, 40% की वैल्यू लिख देंगे 2/5, ये इसमें जुड़ जाएगा, इधर कमी आ जाएगी 2/7। 2/7 की वैल्यू अगर नहीं पता तो ऐसे कर लेंगे गुणा 100, यानी 200/7। 7 दूनी 14, 2 0 और 7 सॉरी यहाँ पे 6 बचेगा, 7 × 8 56, आपका 4 बच गया, यानी 28 सही 4/7%। और ये दे रखा है आपको बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 में कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी जो खर्च नहीं बढ़े। तो 20% की वृद्धि है, तो 20% की वैल्यू 1/5, ये इधर जुड़ गया, यानी 1/6, और 1/6 की वैल्यू है 16 से ही 2/3%। ये दे रखा है आपका बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 क्वेश्चन ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी को 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी जो है अधिक मिलती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कमी और वृद्धि इधर लिखेंगे, तो 10% की वैल्यू 1/10, मूल्य नीचे लिखेंगे और भार लिखेंगे ऊपर। तो इससे जो है ये वाली 0 ख़त्म हो जाएगी,
और जब इसे हम इससे भाग देंगे तो आपका ये 18 आ जाएगा। तो आपका ये दे रखा है डी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है किसी वस्तु पर 10% कम कर देने पर उसके राशि में अपरिवर्तित रहता है तो वस्तु के उपभोग में कितने की वृद्धि हुई। तो कमी और वृद्धि है, तो कमी के लिए 1/10, 10% की वैल्यू इधर आ जाएगा 1/9, 1/9 की वैल्यू 11 से ही 1/9%। ये वाली वैल्यू मैंने पहली वीडियो में लिखवा चुका हूँ, अगर आपको देखनी है तो पहली वीडियो देख लीजिए परसेंटेज की, वहाँ से वैल्यू याद कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। ये कह रहा है यदि जल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और पानी की खपत में 20% की कमी हो जाए। जब भी वृद्धि और कमी कहे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें करेंगे दोनों की गुणा बटे में 100, और ये हमेशा कमी निकल के आती है, 2 दूनी 4, 4% की कमी रहेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 में कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई तो पूर्व स्तर मूल्य पर लाने हेतु कितने % की वृद्धि होगी। तो जो है कमी करी है कितने की, 20% की। 20% की वैल्यू 1/5, इधर लाने के लिए इसमें से घट जाएगा यानी 1/4, और 1/4 की वैल्यू आपकी 25%, और 25% आपका दे रखा है इसमें बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 में कह रहा है किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रही तो व्यापार में कितने % की कमी आई। तो यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी कहे तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर बटे बड़ी संख्या, यानी पहले 4 थी अब 5 होगी, यानी दोनों का अंतर कितने का, 1 का, और बड़ी संख्या 5, 1/5 की वैल्यू 20%। अगर हम इसे प्रूफ करें तो कैसे, पहले मानो 100 है, इस पे जो है 4% दलाली ले रहा है, यानी कि कितना, 4 रुपये कमा रहा। फिर कह रहा है अगर 20% की व्यापार में कमी हो जाती यानी 80 हो जाता। अब क्या करा उसने, दलाली अपनी 5% कर दी, तो 8 पंजे 40, यानी अब भी 4 रुपये कमा रहा। तो इसका मतलब व्यापार में 20 की कमी हुई। तो 20 की कमी जो है आपका डी में दे रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है पटसन के भाव में 20% की कमी होने पर इसका भाव 800 प्रति कुंटल हो गया तो प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था। तो 20 की कमी हुई, पहले 100 थी, 20 की कमी कितना, 80, और 80 बराबर 800 के। हर चीज़ अपने आप में 100% है, तो 100 बराबर 1000 रुपये, और 1000 दे रखा है आपका ये डी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 में कह रहा है खाद्य तेल में 25% की वृद्धि करने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत में कितने की कमी करनी होगी जो खर्च ना बढ़े। तो वृद्धि इधर आएगी, वृद्धि 25% की 1/4, ये इसमें जुड़ जाएगा इधर 1/5, और 1/5 की वैल्यू 20% की यानी कमी। तो ये दे रखा है आपका 20% सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 ये कह रहा है किसी वस्तु पर जो है कर में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में 20 की कमी हो जाए। वृद्धि और कमी जब भी आए तो क्या करेंगे, दोनों की गुणा, यानी 20 गुणा 20/100, और ये हमेशा आती है कमी निकल के, 2 दूनी 4% की कमी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी, ये लिख रहा है बेचता है, लेकिन आपको यहाँ खरीदता करना है, तो इसे खरीदता किताब में सुधार कर लेंगे। ये कह रहा है एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी खरीदता है और 4% का लाभ कमाता है, तो इस पर 4% जो है लाभ, तो इसका 4% हो गया। अगर 2% होता तो 90 है, यानी 0.9 आता, तो 4% आपका 1.8 आ जाएगा। और फिर कह रहा है एक पेंसिल बॉक्स जो 80 रुपये में खरीदे और उस पर जो है 20% लाभ हो जाए, तो 8 दूनी 16, यानी 16 रुपये लाभ। ये कह रहा है यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपी और जो है 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, तो ये कितना हो गया, 18, और 16 छिक्कम 96, इन्हें जोड़ देंगे
यानी आपका ये आ गया 114। ये है एक दिन की कमाई, 1 डे इनकम। ये कह रहा है तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। तो 2 सप्ताह में 14 दिन होते हैं, तो ये गुणा लगा देंगे। 4 चौक 16 का 6 कहाँ से लगेगा, 4 एकम 4 1 5 और 4 एकम 4 गुणा 4 1 1। ये आ गया आपका 6 9 5 1 1596। और 1596 आपका डी ऑप्शन दे रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 में कह रहा है अमन का खर्च जो है विमल के खर्च से 30% अधिक है। हमें अमन का जब पता लगेगा जब हमें विमल का पता हो। और ये कह रहा है फिर विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। हमें विमल का जब पता लगेगा जब रमन का पता हो। तो ये डिपेंड वाले होते हैं, इसमें लास्ट वाला लेंगे। ये कह रहा है रमन के खर्च से 10% कम है विमल का। तो रमन का अगर हम 100 माने तो विमल कितना हो गया, इससे 10% कम यानी 90। और पहली लाइन में कह रहा था अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो अमन का जो है इससे 30% अधिक, तो 9 तिया 27 यानी इससे जो है 27 अधिक, यानी आपका 117 हो गया। तो ये कह रहा है यदि तीनों का खर्च का योग जो है आपका 6447 हो और हमारा कितना बैठ रहा है, ये हमारा बैठ रहा है 307। इसका करेंगे इधर 307 दूनी 614 और 307 एकम 307, 21 गुना हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है तो अमन का बताना। तो अमन कितना है 117, यानी हमें 117 का 21 गुना करना। तो 117 मल्टीप्लाई 21 711 3 और 2 7542 2457। तो 2457 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन 77 में कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने की वृद्धि करनी होगी जिससे पेट्रोल का खर्च ना घटे। तो जो है आपकी कमी है तो कमी इधर आती है, 10% की वैल्यू 1/10, इधर आपका 1/9 और 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी। मासिक आय 13,500। फिर कह रहा है तथा मासिक व्यय यानी खर्च जो था 9,000। तो आपकी बचत कितनी होगी, ये इसमें से घटा देंगे 4,500। फिर कह रहा है अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि होगी, यानी इसमें जो है 14 की वृद्धि। तो 135 100 पहली है, 14 की वृद्धि यानी 114% की वृद्धि होगी। 114 की गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 की 0 यहाँ से लगे 2, 4 तेरह 12, 2 14 का 4 कहाँ से लगेगा 2, 4 एकम 4 1 5, 135 और 135 0 9 13 का 3 कहाँ से लगा 1, 15,390 ये नई आई आ गई। और आगे कह रहा है आपको उसकी जो है खर्च में व्यय में 7% की वृद्धि। तो इसका 7% निकालेंगे, 963 यानी 630 की वृद्धि। आपकी 9,630 जो है नया व्यय हो गया। तो फिर कह रहा है कि उसकी जो है बचत में कितने की वृद्धि हुई। तो आप बचत देखेंगे 15,390 में से 9,630 इनने खर्च कर दिए 0 6 और यहाँ पे आ गया आपका 7 और यहाँ पे 5, यानी 5760 रुपये इस टाइम बचत है। और आपकी पहले बचत थी 4500। तो अब कितने की वृद्धि हुई इस पे, ये हो गया आपकी 1260 रुपये की, कितने पे 4500 पे गुणा 100। जब आप इसे भाग देंगे तो इसका 28 आएगा। तो 28 दे रखा आपको सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ, सॉरी 79 की तरफ। ये कह रहा है किसी बाल्टी में 66 सही 2/3 भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। तो बाल्टी की धारिता बतानी है, यानी 66 सही 2/3 भरी हुई हो है और 80% भरी हो। तो दोनों का अंतर जो है ये 2 लीटर है।
तो 66 सही 2/3 जो है 2/3 की वैल्यू होती है और 80% की वैल्यू 4/5 बराबर 2 के एलसीएम ले लेंगे 15। इसे 15 बनाने के लिए 5 से गुणा तो 5 के ऊपर 5 दूनी 10। इसे 15 बनाने के लिए 3 की गुणा तो यहाँ आ गया आपका 12 बराबर 2, 2/15 बराबर 2, ये इससे ख़त्म तो आपका 15 आ गया। यानी 15 लीटर की धारिता है बाल्टी की और ये आपका दे रखा है बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 में कह रहा है 50 किलोग्राम शीशे तथा टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। ये आपका 50 किलोग्राम मिश्रण है, इसमें जो है 60% शीशा है तो इसका 60% कर देंगे, 6 पंजे 30 और आपका 20 बचा, ये होगा टीन। तो ये कह रहा है इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाया जाए कि बने मिश्रण में 75% शीशा जोड़े। जिस चीज़ को कहे मिलाने को उसे छोड़ देंगे। जब ये 75% रह जाए होएगा तो हर चीज़ अपने आप में 100 है, यानी ये वाली 25 होएगी और 25 बराबर 100 के 4 गुना हो गया। इसका 4 गुना कर देंगे, 20 चौक 80। पहले 50 था अब 80 हो गया, यानी कितना बढ़ा 30 किलोग्राम बढ़ गया। तो आपको 30 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा और 30 किलोग्राम दे रखा है आपका सी में। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।